Hi everyone, I am Shizana. I am a clinical nutritionist and a gut health coach. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल क्विक फिक्सेस जो आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका जो पूरे दिन का लार्जेस्ट मील होता है वो आप ड्यूरिंग द डे ही फिनिश कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10 एंड 2 PM के बीच का जो टाइमिंग होता है वो बेस्ट टाइम होता है आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव रखने का या पित्त को एक्टिव रखने की रखने के लिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिकार्डियम रिदम हमारा जो अग्नि होता है वो ये टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो हमारा जो लार्जेस्ट मील होता है वो हम ये ड्यूरेशन में फिनिश कर सकते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कि आप जब भी आपका मील फिनिश कर लेते हो उसके बाद आप वज्रासन पोज में बैठिए। ना यहाँ पे साइड पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जहाँ पे आपको प्रॉपरली पता चल रहा है कि वज्रासन पोज क्या होता है। वज्रासन पोज होता है उसमें हम एकदम टाइट और इरेक्ट बैठते हैं, यानी कि स्ट्रेट बैठते हैं। उस वजह से जो हमारा खाना है वो प्रॉपरली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में फ्लो होता है और हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है। ना कि जब हम टेबल और चेयर पे बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है वो काफी स्लगिश हो जाता है ना। उस वजह से देर आर हाई चांसेस कि आपका जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या रीच नहीं हो रहा है। इसलिए ये पोस्ट करना एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइम हम इसको मिस कर देते हैं बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि हमें कॉन्स्टेंटली खाने की आदत है, राइट। लाइक एवरी 2 2 आवर्स हम कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं, लाइक ड्यूरिंग आवर वर्किंग आवर्स या फिर हम मूवी देखने गए हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो हम यूजुअली खाते रहते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एवरी मील में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप रख रहे हो। वो गैप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके डाइजेशन को या आपके जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको टाइम लगता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या पास ऑन होने के लिए फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन। यूजुअली हमारे गट में यानी हमारे स्टमक में जो खाना है वो 2 to 4 आवर्स तक रहता है। आफ्टर 2 to 4 आवर्स वो इंटेस्टाइन में मूव होता है। तो ये टाइम गैप रखना बिटवीन 2 मील्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Fourth and the most important point is chew your bites or chew your food 32 times. I know ये थोड़ा बच्चों जैसा लग रहा है, like 32 times chew करना। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखने जाए तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारे जो सलाइवा है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे कार्ब्स को हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारा ब्रेकडाउन माउथ से ही शुरू हो जाता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जब तक हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं तब तक वो ऑलरेडी हाफ डाइजेस्टेड कंडीशन में पहुंचते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर गट। बिकॉज उस वजह से आपके गट को और आपके इंटेस्टाइन को कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी खाना खाने के टाइम पे बातें नहीं करनी चाहिए और या कोई भी स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि आप प्रॉपरली 32 टाइम्स च्यू कर रहे हो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज, ये छोटा सा ट्रिक है मेरे साइड से। आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपको किसी भी तरह का गट हेल्थ इश्यू हो रहा है यानी कि ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बहुत सारा चेस्ट बर्न हो रहा है, तो उस केस में आप नॉर्मल थोड़ा सा 1 टीस्पून सौंफ ले सकते हैं या उसमें आप जीरा भी मिक्स कर सकते हैं और नॉर्मल पानी में आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखो। एंड मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ यू कैन टेक दैट वाटर। आप कंटिन्यूसली अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपका एसिडिटी इवेंचुअली कम होता जाएगा और आपका डाइजेशन भी बेटर होगा। ये स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स थी जो आप डेली यूज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं आपकी गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Do not forget to like and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.